दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ITI से कैरियर्स कैसे बनाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि ITI एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है और आपको एक स्पेशलिस्ट बनाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। आप ट्रेनिंग ऑफिसर के जॉब भी कर सकते हैं। ITI में पढ़ाने के लिए टीचर्स, क्लार्क, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे भी है जहाँ पर आप जा सकते हैं। ITI क्या होते हैं? तो दोस्तों ITI का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये एक ऐसे संस्था होते हैं जहाँ पर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग दिए जाते हैं। ये आप 10वीं के बाद कर सकते हैं और कुछ ट्रेड तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप 8वीं पास करके ही कर सकते हैं, जैसे वेल्डिंग, कारपेंटर, मिशन वर्क। बहुत सारे ऐसे ट्रेड है जो आप कर सकते हैं। किसी ITI का TO हो या किसी इंडस्ट्रियल हो या आप रेलवे, NTPC, BHEL इस टाइप के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में इससे आप जा सकते हैं। ITI में जो ट्रेड होते हैं वो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और बहुत सारे कोर्स होते हैं। लगभग इसमें 50 से 55 जो कोर्स होते हैं उन्हें ट्रेड कहते हैं। कुछ कोर्स तो 6 महीने के लिए भी होते हैं और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। जो 1 साल के कोर्स होते हैं उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं और बाकी जो 2 साल के कोर्स होते हैं उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। जब आप किसी ट्रेड से ITI कर लेते हैं और अच्छा खासा यदि ट्रेड हो तो उसके बाद कैंपस सिलेक्शन होते हैं। बहुत सारे कंपनी आपके ITI में आते हैं और आने के बाद वो एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, स्किल टेस्ट लेते हैं। उसके बाद वो अपने कंपनी में आपको प्लेसमेंट देती है। उसमें 30 से 40 हज़ार तक सैलरी हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप ITI के बाद और क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों ITI के बाद आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। आप चाहे तो उनमें से कोई भी चुन सकते हैं। तो चलिए उन विकल्प के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि ITI के बाद सबसे अच्छा जो है वो क्या है। तो दोस्तों सबसे बढ़िया है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मतलब होता है कि आप उसके बारे में स्पेशलाइज्ड हो जाए। उसके लिए आपको एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेशलाइज्ड बनाने के लिए ITI से रिलेटेड कोर्स को आप करते हैं आगे 1 साल के लिए। तो वो किसी भी कंपनी में कर सकते हैं। बड़े बड़े कंपनी जैसे BHEL, सेल, NTPC, गेल या कोई और भी कंपनी, रेलवे में कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस में कर सकते हैं। आप जिस कंपनी में चाहते हैं वहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। उससे क्या होता है कि आप आगे की जब कोई जॉब के लिए जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग दी जाती है मशीनों के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। तो आपको जॉब के लिए एक अच्छा रास्ता खुल जाता है, बढ़िया सा एक ऑप्शन आ जाता है और आप बिल्कुल सटीक जवाब दे पाते हैं जब इंटरव्यू होती है या कोई एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है। इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं? इसके अतिरिक्त दोस्तों आप जॉब कर सकते हैं। जॉब से तात्पर्य यह है कि आप अपना कोई सा एक बढ़िया जॉब को चुन ले कि मुझे ये करना है और आप घर में बैठकर उसकी प्रिपरेशन करें, कहीं अच्छी कोचिंग करें। अच्छी तैयारी करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में पेपर दे सकते हैं और जब आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी ट्राई कर सकते हैं। वहाँ भी बहुत सारी कंपनी है जहाँ पर अच्छी खासी सैलरी होती है। दोस्तों ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन से कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो प्राइवेट जैसे P&G, उसके बाद ब्रिजस्टोन या बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी में जॉब करके भी अपने आप को बहुत रिलैक्सेशन महसूस करता है। उनको बहुत अच्छा लगता है प्राइवेट कंपनियों में भी जॉब करना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी भी बहुत अच्छे से फैसिलिटी देती है। इसके अतिरिक्त आप ग्रुप D, रेलवे जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में आप जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी आती है टेक्नीशियन के लिए, बहुत सारी वैकेंसी आती है TO के लिए। तो आप उन सब जगह में भी आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों यदि गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त जॉब मिलते हैं ITI करने के बाद। सरकारी नौकरी में आपको इतने अच्छे जॉब मिलेंगे। इंडियन रेलवे में, पब्लिक सेक्टर की कंपनी सेल में, गेल में, BHEL, NTPC, ONGC जैसे प्लेटफॉर्म में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्री, PWD, डिफेंस सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। टोटली आप हॉस्पिटल में भी आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में बहुत सारे मशीनें होती है, उनको मेंटेनेंस करने के लिए बहुत सारे कंसंट्रेटर होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का पूरा फील्ड होते हैं। तो ये सब जगह में आप ISRO जैसे, DRDO जैसे संस्थान में काम कर सकते हैं। देखिए कितने बड़े स्तर पे 1900 से अधिक पदों की भर्ती है, ऐसे बड़े बड़े भर्तियाँ आती है, तो आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं
यदि आप प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं तो आप कारपोरेट, उसके बाद कंपनीज, होटल्स, यहाँ हॉस्पिटल्स, इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिशियन का काम करना है, प्लम्बर का काम करना है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी में आप छोटे छोटे जैसे टेंडर होती है उनमें भी आप काम लेके कर सकते हैं, वहाँ पे सोसाइटी में भी काम कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि दोस्तों नहीं मुझे किसी का काम नहीं करना, प्राइवेट भी नहीं और ना गवर्नमेंट, तो आप खुद काम करिए, अपना प्लेटफॉर्म बनाइए। गवर्नमेंट आपको लोन भी देती है, अच्छे खासे लोन, आप 10-10 लाख रुपए तक के लोन भी ले सकते हैं। इसके द्वारा आपके स्किल्ड के द्वारा आप एक सर्टिफिकेट बनाइए, आप उसके पूरे सर्टिफिकेट को जमा करिए आपका टैक्स के लिए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसमें लगता है उद्यमी संस्था खोलने के लिए, तो वो करिए और अपना इंडस्ट्री खोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आईटीआई में सैलरी कितनी होती है, आईटीआई के बाद कितने सैलरी मिलते हैं। तो दोस्तों यदि बात करें आईटीआई के बाद तो आपको कम से कम 10,000 रुपये की सैलरी, 10 से 12,000 की शुरुआती नौकरी में वेतन मिलने लगते हैं। कुछ कंपनी जैसे पब्लिक सेक्टर की कंपनी है या आईटीआई टीओ वगैरह की सैलरी है वो 35,000 से 40,000 से शुरुआत है, उसके बाद तो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, डीए बढ़ता है, बेसिक बढ़ते हैं, बहुत कुछ बढ़ते हैं और आपको बहुत सारे अनाउंसेस वगैरह मिल जाते हैं, तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाता है। इसलिए पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, आपको सिर्फ दिक्कत है ये कि आप करें, तैयारी करें और उसको आगे बढ़ाएं। आईटीआई कहाँ से करें और इसकी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों यदि आप 10वीं पास है, हाई स्कूल पास है, तो आप आईटीआई के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जुलाई के आसपास फॉर्म निकलती है, साल में 2 बार फॉर्म निकलती है ऑनलाइन, आप किसी ऑनलाइन संस्था में जाके आप उसमें भर सकते हैं। उस कुछ जो ट्रेड है वो 8वीं के बाद भी होते हैं, लेकिन आप 10वीं करने के बाद आईटीआई करें और यदि आप अच्छे नंबर ले आते हैं और मेरिट टेस्ट होता है एक छोटा सा, उसमें भी अच्छे नंबर लाते हैं तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप आईटीआई में भर्ती हो सकते हैं। अब कितने फीस लगेगी, तो दोस्तों आईटीआई में आपको स्टार्टिंग में 5,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। सभी जगह के स्टेट में अलग अलग रहते हैं, कुछ 5 की जगह 6 हो सकता है, औसतन 5 से 6,000 रुपये लगते हैं सरकारी आईटीआई में। और यदि सरकारी आईटीआई में आपको दाखिले मिल जाते हैं तो आपको कम खर्चे होंगे, क्योंकि वहाँ पे सरकार बहुत सारे सब्सिडियाँ देती है और आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी बहुत सारे मिल जाते हैं, हॉस्टल मिल जाते हैं रहने के लिए, अच्छे से खेलने के लिए व्यवस्था रहती है, आप अतिरिक्त कुछ भी एनसीसी वगैरह भी कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि गवर्नमेंट आईटीआई से आप इसको अप्लाई करके कोशिश करें। इसके अतिरिक्त यदि आपको गवर्नमेंट में नहीं मिलती है तो आपको निराश होने की कोई बात नहीं है दोस्तों, आप निराश ना हो, आप प्राइवेट में कोशिश करें, प्राइवेट में आपको आसानी से मिल जाएगी। हाँ, कुछ प्राइवेट आईटीआई भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जो सर्टिफिकेट आता है वो सभी के लिए एक जैसे होता है, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, दोनों सर्टिफिकेट एक एनसीवीटी के होते हैं। कुछ एससीवीटी के कोर्स होते हैं पर वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आईटीआई में होते हैं। तो आप एनसीवीटी आईटीआई करिए, एनसीवीटी करने से आपको जो 2 साल के कोर्स होते हैं एनसीवीटी के, वो एससीवीटी में 1 साल एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब 1 साल ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए आप एनसीवीटी से करें। दोस्तों आपको आईटीआई करनी है तो कहीं से भी करिए। कुछ प्राइवेट आईटीआई ऐसे होते हैं जो बहुत ही नामी होते हैं और वहाँ बहुत ही अच्छे पढ़ाई होते हैं। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है वो प्राइवेट आईटीआई से आईटीआई करने के बाद जॉब में हैं। तो इसमें बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में बहुत ज़्यादा अंतर होते हैं, कुछ भी नहीं होते, सिर्फ पैसे के अंतर होते हैं। दोस्तों यदि आपके पास पैसे हैं तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, अन्यथा आप गवर्नमेंट से ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद आपको आईटीआई में दाखिल करने के लिए मैं आपको बता दूँ, आपको मात्र 14 साल आयु कम से कम होना चाहिए। न्यूनतम आयु जो होता है वो दोस्तों 14 साल होना चाहिए, अधिकतम 40 साल एज तक के आप कर सकते हैं। इसीलिए आपको जो आईटीआई में भी मिलता है आप करिए, मगर मेरा एक ही कहना है कि दोस्तों आप आईटीआई करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म मिलेंगे और आप भविष्य में आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। दोस्तों आयु सीमा में जो आरक्षित रहते हैं वो सैनिकों के लिए और विधवाओं के लिए कुछ छूटे भी रहते हैं और एसटी एससी के लिए भी बहुत सारे छूटे रहते हैं। तो दोस्तों मेरा सलाह तो ये है कि आप आईटीआई ज़रूर करें और आईटीआई करने के बाद आप नौकरी की तैयारी करें, आपको निश्चित तौर पे जॉब मिलेगी, 100% मिलेगी। और यदि आपको कोई भी दिक्कत होता है, आपको लगता है कुछ भी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करिए और मुझसे आप सलाह ज़रूर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।